भक्त और भगवान की अनोखी परीक्षा। गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक भक्त रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। दिन रात भजन कीर्तन में लीन रहता और गांव वालों को भी भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। एक दिन माधव के मन में एक प्रश्न उठा, क्या सच में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए साक्षात आते हैं? गांव के बुजुर्गों ने कहा, भक्त की भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। ये सुनकर माधव ने निश्चय किया कि वह स्वयं इसकी परीक्षा लेगा। एक दिन माधव ने गांव से दूर एक जंगल में तपस्या शुरू कर दी। उसने प्रण लिया कि जब तक भगवान साक्षात दर्शन नहीं देंगे वह न जल ग्रहण नहीं करेगा। 3 दिन बीत गए, माधव की हालत खराब होने लगी। तभी वहां एक वृद्ध साधु आया और बोला, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। माधव बोला, माफ कीजिए बाबा, मैं स्वयं उपवास पर हूँ। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। साधु मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन एक नन्ही बालिका रोते हुए आई, भैया मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। माधव ने फिर वही उत्तर दिया, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बालिका भी चली गई। तीसरे दिन एक बीमार व्यक्ति कराहते हुए आया, बेटा मुझे पानी पिला दे, मैं प्यास से मर रहा हूँ। लेकिन माधव ने उसे भी मना कर दिया। अब 7 दिन बीत चुके थे, माधव की हालत बहुत खराब थी। वह रोते हुए बोला, हे कृष्ण, आपने मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी? तभी आकाशवाणी हुई, माधव मैं 3 बार तेरे पास आया, पहले वृद्ध साधु बनकर, फिर भूखी बालिका बनकर और फिर प्यासे बीमार व्यक्ति के रूप में। लेकिन तूने मेरी सहायता नहीं की। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी सेवा करता है वह हर जीव में मुझे देखता है। तूने मेरी परीक्षा लेने की सोची, लेकिन असल में मैं ही तेरी परीक्षा ले रहा था। माधव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वह हर जरूरतमंद की सेवा करेगा। कहानी का संदेश, भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर जीव में बसते हैं। यदि हम सच्चे भक्त हैं तो हमें हर जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है।